मैं महेश सैनी, निदेशक आरएससी संस्थान, आप सभी आदरणीय अभिभावकों का इस वीडियो संदेश में स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज का मेरा यह वीडियो संदेश एक महत्वपूर्ण सूचना की संदर्भ में है। यह मेरा वीडियो संदेश सभी आदरणीय अभिभावकों को, सभी आदरणीय शिक्षकों को व प्यारे आरएससियंस को, विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इस वीडियो संदेश को आप पूरा अवश्य अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। विगत 14 नवंबर को आरएससी संस्थान में एक आरएससी बाल मेले का, एक फेयर का आयोजन किया गया। सबसे पहले आरएससी बाल मेले के सफल आयोजन के लिए सभी आदरणीय शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के सहयोग से एक अच्छा बाल मेला आयोजित हो पाया। और उसके बाद इस बाल मेले के लिए मैं सबसे कोई जो इस सफल बनाने में जो हकदार है वो है मेरे आदरणीय अभिभावकगण व प्यारे बच्चे हैं। मैं आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अभिभावकगण। आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरी एक छोटी सी अपील से आप लोगों ने बाल मेले को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में आकर के इसको आपने सफल किया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका पुनः धन्यवाद। बाल मेले का सफल आयोजन देख करके हृदय गदगद हो गया। आदरणीय अभिभावकगण, प्रत्येक वर्ष की भांति आरएससी संस्थान इस प्रकार के आयोजन करता रहा है और इस प्रकार के आयोजन, सफल आयोजन के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मेरे छोटे छोटे आरएससियन जिन्होंने इतने उत्साह व उमंग के साथ इस मेले को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, वाकई में काबिले तारीफ है। आपको कुछ आंकड़े दूंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि विद्यार्थियों ने इतना शानदार प्रयास किया कि सभी ने इसकी तारीफ की। इस मेले की थीम रखी गई थी मनोरंजन से पुण्य। वाकई में मनोरंजन से पुण्य की ये जो इसकी थीम रखी गई थी, इसका उद्देश्य रखा गया था, वो आप लोगों ने बिल्कुल सही मायने में सिद्ध करके दिखाया। बच्चों को, आपको आश्चर्य होगा कि बच्चों ने लगभग 8,100 रुपए के आसपास, मैंने मोटा मोटा आइडिया बताया, लगभग 8100 रुपए के आसपास बच्चों ने इन्वेस्ट किया और तकरीबन राउंड फिगर में 18,000 रुपए की सेल करी। यानी 8100 रुपए इन्वेस्ट करके 18,000 की सेल करी, है ना आश्चर्य की बात। और लगभग जो प्रॉफिट निकल करके आया, वो शुद्ध लाभ निकल करके आया है, वो लगभग आया है 9,945 रुपीज, 9,945 रुपए तकरीबन। मतलब जब ये आंकड़ा देखा तो हृदय बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि अब तक का स्कूल के इतिहास का, अब तक का सर्वश्रेष्ठ बाल मेला यह रहा है। और यह सब आप लोगों के सहयोग की वजह से हुआ है। सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों ने अलग अलग विषय, अलग अलग फूड स्टॉल लगाई। सभी ने बहुत शानदार तरीके से, बड़े स्वादिष्ट तरीके से उन्हें तैयार किया और हम सबको खिलाया। और भीड़ के रूप में आप सभी भारी संख्या में आए, उसके लिए सभी को पुनः बधाइयां। अब मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। और जो बच्चों जिनका कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा था, उनका प्रॉफिट परसेंटेज बेस पर हम लोगों ने उन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर उन्हें रखा है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। फर्स्ट पोजीशन पर जो रहे हैं वो है कैंडल गेम वाली स्टॉल, जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट 140 रुपीज था और उनकी जो सेल थी तकरीबन 675 रुपीज थी और उनका प्रॉफिट था जो 535 और उनका जो प्रॉफिट परसेंट था उनका वो 382% था।
यानी 382% था, के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। इनके लिए तालियां, और इनके जिनके मार्गदर्शन में, जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में इन्होंने स्टॉल लगे, उनके लिए भी बधाई, जिनके सहयोग से ये अच्छा प्रयास कर सके। सेकंड नंबर पर है सोडा शॉप, जिनका इन्वेस्टमेंट 310 रुपीज 310 रुपए था, जिनके टोटल सेल जो थी 1355 रुपीज 1355 रुपए है। उसके बाद इनका जो प्रॉफिट था, शुद्ध प्रॉफिट था, वो था 1045 रुपीज 1045 रुपए था, और इनका जो प्रॉफिट परसेंट था तकरीबन 337% था, 337% था। तो ये सेकंड पोजीशन पे, इनके लिए भी जोरदार तालियां, इनके टीचर्स के लिए भी जिन्होंने इनका सहयोग दिया। और थर्ड पोजीशन पर है लॉटरी गेम, जिसमें इन्वेस्टमेंट था 305 रुपीज का, टोटल जो सेल थी 1280 रुपीज 1280 रुपए, और जो प्रॉफिट था 975 रुपीज 975 रुपए, और इनका जो प्रॉफिट परसेंट था 319, इनका जो प्रॉफिट परसेंट था 319% का इन्होंने मुनाफा लिया था। तो ये थर्ड पोजीशन पे। इसी प्रकार से जो फोर्थ रैंक पर है, उनका प्रॉफिट परसेंट जो है वो तकरीबन 297% है, 297। फिफ्थ पोजीशन पर है 185% इनका प्रॉफिट परसेंट था। सिक्स पोजीशन पर है 145 इनका प्रॉफिट था। और मैं आपको बता देता हूं, फोर्थ पोजीशन पर थी चाय और सैंडविच स्टॉल, फिफ्थ पोजीशन पर है भेलपुरी स्टॉल, सिक्स्थ पोजीशन पर है दही पपड़ी स्टॉल, सेवंथ पोजीशन पर है कढ़ी कचौरी, जिनका प्रॉफिट परसेंट था 109%, और एट्थ पोजीशन पर है दाल बोट, और जिसका प्रॉफिट परसेंट था 91%, एंड नाइन्थ पोजीशन पर है पेस्ट्री स्टॉल, और उनका प्रॉफिट परसेंट है 62%, और 10th पोजीशन पर जो है वो है गोलगप्पे स्टॉल और पानीपुरी स्टॉल, इनका प्रॉफिट परसेंट है 62%। 11th पोजीशन पर है दाल पकवान की स्टॉल, और इनका प्रॉफिट परसेंट है 39%। तो इस तरीके से मैंने मोटा मोटा सा सभी का बताया था, और जो वादा किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आने वाले जो बच्चे थे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी घोषणा मैं पहले ही कर चुका हूं, और आज उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया, तो थर्ड पोजीशन तक आने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात, आरएससी संस्थान ने आपसे जो कहा था कि जो बच्चे इन्वेस्टमेंट करेंगे उनका इन्वेस्टमेंट चार्ज है रिटर्न कर दिया जाएगा, जो हम लोग ऑलरेडी पहले ही रिटर्न कर चुके, और आपके बच्चों ने आपको दे भी दिए होंगे। उसके बाद हमने कमिटमेंट दिया था जो प्रॉफिट होगा उसका 15% बच्चों को दिया जाएगा। जो प्रॉफिट हुआ था 9,945 का 15% हम लोगों ने दे दिया था, और 15% देने के बाद इस समय जो शुद्ध प्रॉफिट स्कूल के पास बचा है वो 8,453 रुपीज है, 8453 रुपए, 8,453 रुपए बचे हुए हैं। जो कहा वो किया। इन्वेस्टमेंट का पैसा मैंने बोला था किसी को लॉस होगा मैं दूंगा, प्रॉफिट होगा उसका 15% बच्चों का। कितना गजब की स्कीम लगाई है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि आरएससी संस्थान अपने बच्चों का हमेशा सर्वांगीण विकास करने के लिए कुछ ना कुछ नवीन आइडियाज लेता रहता है। बच्चे किस प्रकार से समाज के ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार का अपना जीवन चलाते हैं, इस प्रकार के खाने पीने के सामान को मार्केट इत्यादि में लगा करके उनके प्रति किस प्रकार का भाव पैदा हो, किस प्रकार से बच्चे अच्छी सेल कर सकें, किस प्रकार से आप लोग अपना जो आपने शॉप लगाई आपका सोशल बिहेवियर किस प्रकार से आप डेवलप कर सके, सारे गुण बच्चों ने सीखे हैं इसके अंदर। और इस प्रकार के नवीन आइडियाज मुझे आप सभी के प्यार व स्नेह की वजह से मिलते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से कुछ नवीन आइडियाज इस प्रकार से सोच पाता हूं, और आगे भी आप लोगों का स्नेह और प्यार यूं ही मिलता रहेगा तो मैं इस प्रकार के नए आइडियाज सोच पाऊंगा। और आप लोगों ने मुझे इतना जबरदस्त इस बाल मेले को प्रेम दिया कि मुझे नवीन आइडियाज
के लिए प्रेरित किया। अब भविष्य में इस प्रकार का जब बाल मेला होगा, मैं इसे और कितने अच्छे और भव्य रूप से इसे मैं आयोजित कर सकूंगा, इसके लिए मुझे आप लोगों ने सपोर्ट दिया। मैं आगे कुछ और अच्छा सोच सकूंगा आपके बच्चों के लिए भी। अब जो लगभग हम लोगों ने 8400 कुछ रुपए, 53 रुपए के आसपास हमारे पास है अभी अवेलेबल। इसमें आरएससी परिवार की ओर से, हमारी ओर से इसमें कुछ रुपए और बढ़ा करके लगभग 11,000 रुपए हम लोग इसको गौशालाओं के अंदर गायों के लिए, बीमार गायों के लिए भोजन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था की जाएगी और बेजुबान पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की जाएगी। तकरीबन 11,000 रुपए जो रहेंगे हम लोग इसमें पूरा डोनेशन देंगे। ये सब आप लोगों के सहयोग से हो पाया। पुनः सफल और भव्य आयोजन के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को उनका जो इन्वेस्टमेंट चार्ज था वो दे दिया गया है, प्रॉफिट 15% है वो दे दिया गया है। सभी को आरएससी संस्थान जो कहता है वो करता है। और एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि सर हमें ये सारा आंकड़ा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आरएससी संस्थान पूर्ण ईमानदार है अपने वचन को लेकर के, अपनी निष्ठा को लेकर के। हर चीज में पारदर्शिता रहनी चाहिए, इसके लिए अपने अभिभावकों, अपने शिक्षकों, अपने बच्चों के साथ पूरा डाटा मैंने आपके साथ साझा किया, क्योंकि इस कार्यक्रम की जो थीम थी वो पुण्य के हितार्थ थी, पुण्य के लिए थी और इसके अंदर 1 रुपए का भी कहीं भी हेरफेर मुझे स्वीकार्य नहीं है और हम लोग इसमें और वृद्धि करके इसे और अच्छा प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों का पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय आरएस।